डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक्सरसाइज 2A पिछले वीडियो में कराया था। आज हम लोग उसी चैप्टर के एक्सरसाइज 2B करेंगे और 3B भी, 3B और 2B और 2C दोनों एक्सरसाइज करेंगे। छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं। ओके, क्वेश्चन तो हम लिखेंगे ही, तो उसको ज़्यादातर क्वेश्चन मैं बता भी देता हूँ। जो एक दो पार्ट बचते हैं उन्हें आप लोगों को कर लेना चाहिए। सेम तरह के क्वेश्चन होते हैं तो वही हम छोड़ते हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन y की पावर है -x में x की वैल्यू दी है कितनी, -2 और y की वैल्यू कितनी दी है, 5। क्या करेंगे हम इसमें, इसकी वैल्यू निकालने के लिए जहां जहां x लिखा हुआ है वहां -2 रख देंगे, जहां y है वहां 5 रख देंगे। बस इतना करना है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए x की जगह कितनी वैल्यू पुट करनी है, -2, y की जगह 5 और पावर में कितना लेना है, माइनस ऑफ -2। देख लीजिए x की वैल्यू, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस से होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो -2 अपॉन 5, 2 पावर हो गया 2, 2 टाइम्स पावर 2 का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, -2 अपॉन 5 इंटू -2 अपॉन 5, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4 और 5 का मल्टीप्लाई 5 से 25। तो हम लोगों ने x अपॉन y टू पावर -x की वैल्यू फाइंड आउट कर। ओके, इसी तरह से एग्जैक्टली सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि सेकेंड पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट बता दे रहे हैं, एक पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट आप लोग करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह का है, वैल्यू पुट कर देना है। थर्ड पार्ट दिया है x अपॉन y टू पावर x। पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है x अपॉन y टू पावर x इंटू y अपॉन x टू पावर y दिया हुआ है, वेयर x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -7 और y इज इक्वल टू -7। ये दिया मतलब फिर से वही है कि जहां x है वहां 4 और जहां y है वहां -7 रख दिया जाए। तो 4 अपॉन -7 टू पावर x 4 है, मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू -7 और x की वैल्यू 4 टू पावर -7। ओके, ध्यान देना है, एक बात और ध्यान रखना है कि अगर माइनस के पावर में इवन नंबर है तो वो प्लस हो जाता है, राइट। चाहे तो हम 4 टाइम्स, हालांकि इसको 7 टाइम्स लिखना होगा, सबसे बढ़िया होगा कि -4 के पावर कितना कर दें, 4 ऊपर अलग अलग पावर बताया था कि a अपॉन b अगर है पावर m है तो a के पावर भी m हो जाता है और b के पावर भी m हो जाता है, राइट। तो 4 के पावर 4 हो जाएगा और 7 के पावर भी 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और -1 की पावर भी 4 होगा। लीजिए लिख दे रहे हैं, राइट। और यहाँ -1 के पावर, एक काम और करें यहाँ कि अगर हम बताए थे इन नंबर्स को आपस में बदल दें तो ये 4 अपॉन -7 टू पावर 7 हो जाएगा। जो निगेटिव पावर होती है इनको आपस में बदलने पर निगेटिव पावर पॉजिटिव बन जाती है, राइट। तो अब देखिए उसी तरह से इसको लिख दें, 4 टू पावर 4 और -1 के पावर अगर इवन नंबर है तो प्लस हो जाता है, +1 हट जाएगा, 1 बन जाता है, इनटू 7 टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ देखिए 4 टू पावर 7, 7 टू पावर 7 और -1 के पावर भी कितना होगा, 7, राइट। ऑड नंबर है तो -1 आ जाएगा। ओके, मतलब उस माइनस में आप बाहर कर लीजिए, 4 टू पावर 4 और 4 टू पावर 7 ऐड हो जाएगा। 4 टू पावर 4 क्यों, सेम बेस पे पावर ऐड हो जाती है, अपॉन 7 टू पावर 4 और इनटू यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो इनटू ऐड कर दें, पावर ऐड कर दें, 7 टू पावर 4 प्लस 7 ऐड कर दें, तो माइनस बाहर आ गया और 4 टू पावर हो गया 11 अपॉन
7 टू पावर भी 11, चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 अपॉन 7 टू पावर 11 भी लिख सकते हैं। वैल्यू निकालने में बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए पावर के रूप में ये आंसर को छोड़ दें। ओके, ध्यान रखना है इसे। तो ये x की वैल्यू रख के अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर देना है, जो रूल है उनको अप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ -1 की पावर 7 माइनस हो जाता है, यहाँ पे -1 की पावर 7 है। ओके, -1 का वही पावर 7 होगा, -1 की पावर 7 है, राइट। तो वही नेगेटिव हो गया, ऑड है ना पावर तो नेगेटिव हो जाएगा, इवन हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव निकाल। ओके, चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखा जाए। सॉल्व वाले क्वेश्चंस है, छोटी एक्सरसाइज है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन में। और सॉल्व द फॉलोइंग, ऐसे लिखा है रेफरेंस में, सॉल्व द फॉलोइंग exponential equations। क्या लिखा है फर्स्ट पार्ट में, 2 टू पावर x इज इक्वल टू 128। ध्यान रखना है इस तरह के पावर फॉर्म में अगर सॉल्व करना है तो जो 2 की पावर है x, तो इसको भी 2 के पावर में लिखना होगा। यानी 128 का मीन्स हुआ 128 का आपने फैक्टर कर लिया, राइट। देखिए कितने टाइम्स होगा, 32, फिर 2 करेंगे 16, फिर 2 करेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर से 2, 2, फिर से 2, 1, राइट। इसका मतलब राइट हैंड साइड को हम 1 2 3 4 5 6 7 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर याद रखना ना, बेस सेम होने पर कंपेयर करेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ओके, यहाँ पे 2 की पावर x 2 की पावर 7, इसका मतलब x की वैल्यू कितना है, 7 है। इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ओके, और भी पार्ट देखते हैं। एग्जैक्टली सेकंड पार्ट भी हम चाहेंगे बता दें, थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देखिए क्लियर हो जाना चाहिए ये। और लिखा है ये 7 टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 1 को हम 7 के पावर तभी लिख सकते हैं जब हम 7 टू पावर क्या लगा दें, 0 बताया था। क्योंकि यहाँ 7 है, जो भी यहाँ रहेगा उसी की पावर 0 कर देंगे, 1 हो जाएगा, तो अब कंपेयर हो गया। इसका मतलब x माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। therefore x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। ट्रांसपोज करो। ओके, इस तरह से सेकंड पार्ट में x की वैल्यू सॉल्व हो गई। थर्ड पार्ट भी हम बता दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पार्ट हम बता देते हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है सेकंड का थर्ड क्या दिया है। 11 टू पावर x टू पावर 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1331। देखिए इसे क्या करेंगे, 11 पावर की पावर हो तो आपने 2x कर, 11 की पावर कितना हो गया, 2x, राइट। ये आप जानते हैं, पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 2x हो गया। इसका 11 के ही फैक्टर काटेंगे, 331 को 11 से करेंगे जब डिवाइड, तो 11 बन जाए, 11 2 जा 11 बन जाए, फिर से 11 से कटेगा 11, फिर से 11 से कैंसिल हो गया 1। therefore 11 टू पावर 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन, नीचे है 11 टू पावर 3, जब हम ऊपर ले जाएंगे इसे तो 11 टू पावर -3 हो जाएगा। बताया था ना, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 11 टू पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, 11 टू पावर -3, 11 टू पावर 2, देखिए 11 बेस सेम है, therefore 2x किसके इक्वल हो गया, -3 के, therefore x इज इक्वल टू -3/2। इस तरह से x की वैल्यू फाइंड आउट, राइट। ये हमने फैक्टर काटा था, राइट। ये देखो, ओके, कर सकते हैं, इजी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक पार्ट और इसमें से हम बता दें, सिंपल है, तो फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट एक जैसे हैं। ओके, कर सकते हैं इसको। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरह के हैं, कौन कौन से, फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट। देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है, 4/11 टू पावर -5 इनटू में है
इज इक्वल टू है 4/11 टू पावर 3x, राइट। आप जानते हैं कि सेम बेस होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 4/11 टू पावर -5 -4 हो जाएगा, इधर 4/11 टू पावर 3x, यानी फिर से यहाँ आ गया 4/11 टू पावर ऐड होके -9 हो गया, इधर 4/11 टू पावर 3x। इसका मतलब 3x की देखिए बेस सेम है तो 3x की वैल्यू कितनी हो गई -9, देयरफॉर x की वैल्यू -9 को 3 से डिवाइड कर देंगे -3, राइट। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करें x की वैल्यू के लिए, ओके। एक पार्ट हम बल्कि 2 पार्ट छोड़े हैं, फोर्थ और 6th पार्ट है, सिंपल है ये। चलिए फोर्थ भी बता दे रहे हैं। देखिए फोर्थ पार्ट इसका क्या है, सेकंड का फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 5 टू पावर 2x + 3 इज इक्वल टू 25 टू पावर है -3, ऐसे लिखा हुआ है। अब आप जानते हैं इधर 5 की पावर में तो इसको भी 5 की पावर में पहुंचाएंगे, 5 टू पावर 2x + 3 इज इक्वल टू ये 5 की पावर 2 है टू पावर -3, आप देखिए पावर के पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा -6, और यहाँ 5 टू पावर 2x + 3, इसका मतलब देखिए 2x + 3 की वैल्यू कितनी आ गई -6, देख लीजिए 5 बेस है तो ये पावर सेम होंगी। 2x इज इक्वल टू इस 3 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, कितना आ गया -9, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे 9/2। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 2b कर लिया। अब एक्सरसाइज 3c देखते हैं, वो भी सिंपल सी एक्सरसाइज है, ओके। एक्सरसाइज 2c, एक्सरसाइज 2c देखते हैं। एक्सरसाइज 2c, ध्यान रखना है इसमें भी सिंपल एक्सरसाइज है। एक बात आप लोगों को यहाँ समझा दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। डेसिमल को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, ध्यान रखना है, डेसिमल को जितने प्लेस में लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे उतने ही प्लेस ऊपर पावर में माइनस के साथ लगता है। जैसे सपोज करिए 3.6925 ये है, ओके, ये है, मान लिया हमने यहाँ 4 3 लगा, ओके। जैसे ये 343.6925 है, पावर अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं जितने भी प्लेस ले आएंगे, जैसे मान लीजिए ये डेसिमल है, यहाँ लाए, कहाँ लाए 3.43692, डेसिमल पहले यहाँ था, राइट। अब हम 2 प्लेस लेफ्ट में लाए हैं तो 10 की पावर 2 हो जाए, राइट। क्या कहा हमने, डेसिमल प्लेस जितना शिफ्ट होगा, अगर हम इस डेसिमल को यहाँ लाएं, लेकिन ध्यान रखना है अगर हम पावर में लिखेंगे तो एक डिजिट रखेंगे, लेफ्ट डेसिमल से पहले एक डिजिट होना जरूरी है अगर हम 10 के पावर में लिख रहे हैं, राइट। और अगर हम राइट में ले जाएं इसी को, जैसे मान लीजिए 0.00962 है, एक डिजिट यहाँ रखना है, इस जगह से डेसिमल यहाँ 4 प्लेस लाना पड़ेगा, देखिए 1 2 3 4 प्लेस। अगर हम इसको 9.62 लिखते हैं तो राइट हैंड साइड कितने प्लेस लाए हैं, 1 2 3 4 प्लेस लाए हैं, तो 10 की पावर -4 हो जाए, ओके। बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद अगर देखें तो ये तो हुआ और 10 के पावर में लिखना, राइट। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि डिवीजन अगर हम कर रहे हैं 10 से डिवीजन में 1 प्लेस लेफ्ट जाता है, 100 से डिवीजन में डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट जाता है, 1000 से डिवीजन में इसी का उल्टा अगर ये लिखा हो तो इसका ये लिखना आना चाहिए, क्योंकि ये डिवीजन माना जाता है पावर माइनस, राइट। कितने 10 इससे डिवीजन माना जाएगा, 10 की पावर 4 का मतलब इसके साथ 4 जीरो लगेंगे तो डेसिमल किधर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा डिवीजन में, और ये मल्टीप्लाई माना जाएगा। 10 की पावर में पॉजिटिव हो तो 10 के पावर 2 से मल्टीप्लाई माना जाएगा, तो इसी का अपोजिट करेंगे। बस इतना इस एक्सरसाइज में
क्वेश्चन से बताते हैं इसे क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में रेफरेंस क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the usual form, ओके। फर्स्ट पार्ट दिया है 4.02 into 10 to power minus 5, ये दिया मतलब ये डिवीजन है और कितने प्लेस का 5 शिफ्ट होगा 5 प्लेस जो माइनस पावर दिया है। इसका मतलब ये कि पहले हम 402 लिख लेंगे और इस डेसिमल को कितने प्लेस शिफ्ट करना है लेफ्ट में 5 प्लेस, माइनस है इसलिए लेफ्ट में, प्लस होता तो राइट में, तो माइनस है तो लेफ्ट में कितने प्लेस 5 प्लेस, जीरो से कवर करेंगे, डिजिट हमारे पास नहीं होंगे तो जीरो से। देखिए यहाँ डेसिमल था 1 2 3 4 5 और डेसिमल से पहले एक जीरो जरूर लगा, तो 0 पॉइंट ये यूजुअल नोटेशन हो गया, इसके इक्वल ये लिख सकते हैं, ये यूजुअल राइट। माइनस पावर है तो 5 डेसिमल पावर लेफ्ट को आएगा। अगर यहाँ 6 होता तो 6 यहाँ से 6 प्लेस इधर जाता, 0 बढ़ा के डिजिट काउंट कर अगर डिजिट नहीं है तो, ओके। एक और पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 3 into 10 to power -9, ध्यान देना है 3 यहाँ लिख देंगे, कितने डेसिमल प्लस माइनस है इसलिए 9 प्लस लेफ्ट जाएगा, प्लस पे राइट जाता है, माइनस पे यूजुअल नोटेशन। देखिए यहाँ डेसिमल में नहीं दिया है, ध्यान रखिए यहाँ 3 लिखा है तो 3 का मतलब होता है 3.0, मतलब डेसिमल यहाँ है और कितने प्लेस लेफ्ट है 9 प्लेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेसिमल और यहाँ डेसिमल से पहले जीरो, ये यूजुअल नोटेशन है, ओके। इसी को हम यूजुअल नोटेशन कहते हैं, ओके। अब हम इसका नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी देख लीजिए, 11 प्लेस आएगा इसी तरह से, यानी वो भी प्लेस और थर्ड पार्ट आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इसका जस्ट रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, जो 10 के पावर में लिखते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। क्या दिया हुआ है देखिए, फर्स्ट क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट दिया है इसका, अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 किया उसी का अपोजिट प्रोसेस 0.000 50 दिए हुए हैं, उसके बाद 8 1, ध्यान रखना है कि एक डिजिट रखना है, यहाँ लाएंगे 8 पॉइंट पे, देखिए कहाँ पहुंचाना है इस डेसिमल को, इस जगह एक डिजिट 8 बचना चाहिए, तो 8.1 यानी यहाँ डेसिमल पहुंचा है कितने प्लेस 1 2 3 4 5 6 प्लेस इनटू 10 टू पावर -6। जब ये होता तो आप ये लिखते, उसका उल्टा प्रोसेस करना है, अपोजिट प्रोसेस करना है, राइट, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 बताया, ओके। एक और पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए 0.00, कितने जीरो दिए हैं 4 जीरो दिए हैं और 386, ध्यान रखिए एक डिजिट पे यहाँ पहुंचाना होगा, क्या लिखेंगे 3.86 लिख दिया। डेसिमल को कितने प्लेस राइट लाए, देखिए 1 2 3 4 5 into 10 to power -5, राइट। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें बिल्कुल उसी तरह से थर्ड पार्ट कर लेंगे, कितना दिया हुआ है 0.000 जीरो है, 6 जीरो है और 7 है, डेसिमल यहाँ है 1 डिजिट पर तो 7 पॉइंट लिखे या 7 लिख दें इनटू यहाँ डेसिमल आप लाएं
काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 10 टू पावर माइनस 7 इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। ओके, थर्ड क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट दिया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब थर्ड पार्ट देखा जाए, थर्ड क्वेश्चन सॉरी, थर्ड क्वेश्चन में दिया है एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही हो गया, एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये है फर्स्ट पार्ट दिया है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन, देखिए कितने जीरो हैं, 1 के बाद 6 जीरो है, 2 3 4 5 6 जीरो है, राइट, मीटर। इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में क्या लिखेंगे, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, देखिए कितने से डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, डिवाइड में माइनस 6 लगा। ओके, सेकेंड देखिए, बिल्कुल सेकेंड क्वेश्चन है ये, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इलेक्ट्रॉन इज 0 पॉइंट, देखिए कितने जीरो बने हैं, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, 18 तो जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और लास्ट में 1 6 दिया, एक डिजिट, स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 डिजिट चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 डिजिट यहां चाहिए होता है, यानी 1 के बाद डेसिमल लाना है, इस 1 के बाद डेसिमल लाना है। ओके, यहां 1 पॉइंट बनाना है इसे, राइट। तो देखिए 18 तो ये है और एक प्लेस ये होगा, राइट। तो देखिए 1.6 हम यहाँ लाए हैं, 18 ये है 0 और 1 प्लेस ये, यानी कितने हो गए, -19। इसके आगे एक कुलॉम लिखा हुआ था, कुलॉम, तो आप यहाँ कुलॉम लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कुलॉम। ओके, हो जाएगा कुलॉम, ठीक। इसी तरह से थर्ड पार्ट भी कर लेंगे, इसका थर्ड पार्ट दिया है साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज बैक्टीरिया इज 0.000, स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी क्वेश्चन को 2 की तरह कर रहे हैं, इसमें कितने जीरो दिए हैं, 6 जीरो दिए, और 5 लास्ट में दिया है मीटर, यानी 5 के बाद डेसिमल पहुंचाना है आपको, कितने प्लेस ले जाएंगे, 5 लिख लेंगे, इक्वल में ऐसे लिखेंगे, साइज ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज 5 इंटू, यानी 5 यहाँ डेसिमल पहुंचा रहे हैं, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 10 टू पावर माइनस 7 मीटर। ओके, इसी तरह के 2 पार्ट और हैं, आप कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, या चलिए बता देते हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है ये। और फोर्थ पार्ट दिया हुआ है साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज ऑफ ए प्लांट सेल इज 0.40 दिए हुए हैं, 1 2 3 4 और 1275। कहाँ लाना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बताते हैं 1 डिजिट पे यहाँ लाना होता है, 1 के बाद यहाँ डेसिमल
बनाना होता है इससे उनकी बार, यानी 1.275 into 10 टू पावर कितने प्लेस ले गए 1 2 3 4 5 प्लेस ले गए -5, और ये मीटर में दिया हुआ था, आप भी यहाँ क्या लिख देंगे मीटर। एंड लास्ट पार्ट जो फिफ्थ पार्ट दिया है, थिकनेस ऑफ a thick paper is 0.17, कोई केवल 07 है, 07 मीटर, ओके, mm दिया है मिलीमीटर, तो आप लिखेंगे थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये बाद में जो आपने लिखा है वो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। साइज ऑफ प्लॉट यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू, ठीक है, ये इज, देखिए यहाँ 7 के बाद लाना है, कितने प्लेस लाए हैं 2 प्लेस, 2 प्लेस लाए हैं mm। तो इस तरह से ये भी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। तो आप लोग ईमानदारी से 2A 2B और 2C कर लेंगे, 2A पहले बता चुके हैं, ओके, और फिर हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब करें तो हमें अच्छा लगेगा, ओके, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के द्वारा सब्सक्राइब कराइए, ओके, आगे इसके हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ओके, बाय।